हाय गाइस, वेलकम टू टॉप 10 ब्लॉग एंड ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड। दोस्तों, आज के ब्लॉग में आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आजकल झंडा तोलन का समय चल रहा है और हम सीखेंगे कि झंडा तोलन के समय हम अपने झंडे को कैसे बांधते हैं। अधिक लोग झंडा को बांधने में गड़बड़ा जाते हैं और वह झंडा उल्टा फहर जाता है। ये सही नहीं है और सही तरीके को हम लोग आज समझेंगे और कैसे इस झंडे को बांधेंगे। हम देखते हैं कि कैसे बांधते हैं। दोस्तों, आजकल मार्केट में दो प्रकार के या कई प्रकार के ही झंडे मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आजकल इस तरह का झंडा मिल रहा है, जो आप देख सकते हैं। एक इसका सिरा बना हुआ है और दूसरे तरफ भी सिरा बना हुआ है। यानी कहने का मतलब, इस तरह का आप झंडा लेते हैं तो इस झंडा को बांधने में और फहराने में दोनों ही आसानी होती है। और क्या होता है कि मार्केट में कुछ ऐसे झंडे मिलते हैं दोस्तों, जो कि आपको देखने को मिलता होगा कि इसको पूरा थोड़ा सा गैपिंग करके इसको सिलाई कर दिया जाता है और इसमें डंडा को लगा करके फहराया जाता है। और उस झंडे को हमको फहराने में बहुत ही टाइम लगता है, बांधने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैं सजेशन करूंगा, झंडा तो झंडा ही होता है भारत का, लेकिन मैं सजेशन करूंगा कि इस तरह का आप झंडा खरीदें। दोनों तरफ ये गुंडी बना होना चाहिए ताकि आपको फहराने में और बांधने में भी आसानी हो। और इस झंडा को बांधने के लिए हम अपने दोस्त अमित कुमार को एक बार बुलाएंगे और वही बताएंगे इस झंडे को कैसे बांधा जाता है और कैसे आसानी से फहराया जा सकता है। आइए अमित जी, बताइए। हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं हम। दोस्तों, आपको जैसे कि हमारे प्रिय मित्र दोस्त ये बलिंदर जी हैं, इन्होंने बताया कि थोड़ा अमित जी थोड़ा इस आजकल झंडा तोलन का मतलब टाइम चल रहा है, थोड़ा लोगों को झंडा कैसे मतलब फहराया जाता है उसके बारे में जानकारी दिया जाए। झंडा किस तरह का मार्केट से ख़रीदना चाहिए, लोगों को इस बारे में जानकारी देना चाहिए। तो दोस्तों, हम आज इसी समक्ष में आप लोगों से बात करेंगे किस प्रकार का झंडा मार्केट से लेना चाहिए ताकि हम लोग को झंडा तोलन में दिक्कत ना आए। तो चलिए हम बात को अपने आगे जारी रखते हैं, किस तरह का झंडा लेना चाहिए। देखिए, यह एक झंडा है, इंडियन फ्लैग से। इसको देखिए, इसको इस प्रकार से लेना है ताकि देखिए इसमें दोनों साइड यह गुंडी बना हुआ है, देख रहे हैं। इस तरह का अगर आप झंडा लेते हैं मार्केट से तो आपको फहराते वक्त दिक्कत की सामना नहीं करनी पड़ेगी। जो दिक्कत होता है गांठ बांधने की, इधर गांठ बांधो उधर गांठ बांधो, ये प्रॉब्लम फेस आपको नहीं करना पड़ेगा। चलिए, इससे फ़ायदा क्या होता है और किस तरह का मतलब आसान रहता है, हम आपको आगे बताते हैं। तो हम बलिंदर जी से चाहेंगे कि जो रस्सी होता है, जो जिसके द्वारा माध्यम से मतलब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, वो वाला रस्सी हम हमको देने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये वाला रस्सी है और इसको आसान तरीक़ा से कैसे बांधा जाता है, इसके मतलब ये जो है ये कितना मदद करता है हम लोगों के लिए बांधने में, ये देखिएगा आप। देखिए, ये वाला जो रस्सी है इसको ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। फोल्ड करने के बाद इसके अंदर लेकर जाना है, इस वाले इसके आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इसके अंदर इसको डालना है, ठीक है। ये देखिए, दिख रहा है, इसके अंदर गया ये। उसके बाद इसको थोड़ा छोटा कर लीजिएगा, ठीक है। और इस वाले सिरे को पकड़ेंगे, ठीक है। ये वाला सिरा जो है आपको दिख रहा होगा, इसको इसके ऐसे ले जाकर, दिख रहा है आपको, चलिए दिखा देते हैं। फोल्ड करके ऐसे इसको पीछे से ले जाना है और इसको अंदर इनलेट करना है, ठीक है। ये वाला देखिए, और इस वाले को ऐसे खींचना है, दिख रहा होगा आपको। और जैसे आप इसको खींच देते हैं बड़े वाले सिरे को, ये देखिए बहुत मजबूती तरीक़े से बंधा जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है इस फास्ट से कि ये वाला जो सिरा है इसको अगर खींचते हैं तो आसानी से मतलब खुल जाता है। चलिए, ये तो हो गया, ठीक है। इस सिरे को हम लोगों ने बांध दिया। अब दूसरे सिरे को कैसे, मतलब दूसरे सिरे को फिर क्या करना है, दूसरे सिरे को दीजिएगा। बलिंदर जी चाहेंगे दूसरा सिरा हमको पकड़ा है। देखिए, ये हो गया दूसरा सिरा। एक सिरा तो हम लोगों ने यहाँ पे तिरंगा के इस साइड बांध दिया, ठीक है। ये हो गया दूसरा सिरा आपका, ठीक है। इस दूसरे सिरे को हम सबसे पहले जो झंडा तोलन करते समय ऊपर जो होता है, मतलब जिस भी खंबे में या जिस भी मान लीजिए जिस भी चीज़ में फहराते हैं उसमें कड़ी होता है, जो राउंड सा सर्कल सा होता है, जिसको हम लोग चूड़ी बोल सकते हैं, उस टाइप का होता है। थोड़ा हम डेमो के रूप में आप एक छोटा सा ही दिखाएंगे, तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। जैसे देखिए, जैसे कि ये है, मान लीजिए हम लोग डेमो के लिए इसको बनाया है, आप लोग ये इसको सीरियस मत लीजिएगा, डेमो के लिए आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि ये कड़ी हो गया, ठीक है, ये वाला कड़ी हो गया।
इसके अंदर इसको इनलेट करना है, ठीक है, अंदर इसको निकालना है। उसके बाद इसको ऐसे मान लीजिए, ठीक है। जिस झंडे में फहराइएगा आप, जिस भी मतलब माध्यम से फहराइएगा, ऐसे उसमें कड़ी बांधना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करना है, झंडा में देखिए दूसरे वाले सिरे जिसमें हम लोगों ने बांध नहीं रखा है, इसको फिर वैसे ही सेम जो गांठ हमने बांधा हुआ था ऐसे ही करना है। इसको फोल्ड कर देना है, ठीक है। फोल्ड करके इसके अंदर डालना है। इसके अंदर डालने के बाद ये देखिए इस वाले सिरे को, जैसे कि हमने बताया था, ये वाला सिरा जो है इसको फिर से फोल्ड करना है, ठीक है। फिर से फोल्ड करने के बाद इसमें डालना है, इसमें डालना है, इस वाले में नहीं डालना है, नीचे वाले में डाल दिए हम लोग। देखिए नीचे वाले में डाला हुआ है, ठीक है। इसको इसमें ऊपर से ले जाकर, ठीक है, और इसके अंदर डालना है, इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर डालने के बाद देखिए कैसा किस टाइप से हो गया, आप लोग देख लीजिए एक बार। थोड़ा हम चाहेंगे थोड़ा लाइट आप दिखा दीजिए, देख लीजिए आप ध्यान से। इसको देखिए, इसको हम खींच रहे हैं, देखिए इसको हम खींच रहे हैं, ठीक है। इसको खींचने के बाद ये देखिए पूरी तरीके से मजबूत हो गया, ठीक है। ऐसे आप पूरी तरीके से ये मजबूत हो जाता है और ये खोलते समय भी दिक्कत नहीं होता है, मतलब आसानी से खुल जाता है। सिर्फ इसको क्या करना है, आपको पकड़कर ऐसे खींच देना है। खींचने के बाद ये वाला खींच दीजिएगा, खुल जाएगा। अब चलिए हम आगे थोड़ा बताते हैं। ये तो हमारा बांधने का तरीका हो गया। ये इस तरीके से झंडा हमारा बंध कर तैयार है, ठीक है। अब झंडा फहराते समय हम लोग को ध्यान ये देना होता है कि जो केसरिया कलर है झंडा का अपना, ये ऊपर होना चाहिए, मतलब ऊपर ऐसे फहराया जाता है, ठीक है, इस तरीक़े से। तो इसको थोड़ा एक और नियम है, इसको फोल्ड कैसे करना है। जैसे हम लोग झंडा तोलन जब करते हैं तो इसमें फूल पत्ती वगैरह डालते हैं, हम डालते हैं, तो उसको भी फोल्ड करना पड़ता है, ठीक है। तो फोल्ड करने का हम तरीका बताएंगे, चलिए ठीक है बताते हैं। चलिए तो हम आप लोगों को बताते हैं किस तरह से फोल्ड करना है, जिसमें मतलब फूल पत्ती हम लोग डालते हैं ताकि झंडा फहराते समय वो फूल पत्ती नीचे की तरफ गिरे। देखिए सबसे पहले ये झंडा आपके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, कितना बड़ा साइज़ है इसका, ठीक है। हमारा जो झंडा है इस कंडीशन में हम इसको तीन बार में फोल्ड करेंगे, ठीक है। चलिए बलिंदर जी थोड़ा इसको फोल्ड कीजिएगा। देखिए ये वाला हरा रंग जो है इसको वाइट से मैच करवाइए, वाइट वाले से, ठीक है। ये देखिए मतलब ये वाइट वाला ढक गया, ठीक है। और फिर इसको केसरिया जो है इसको नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे, इस टाइप पीछे देख रहे हैं, इसको ऐसे फोल्ड कर देना है, ठीक है। इससे ऐसे फोल्ड करने के बाद मतलब ये डब्लू का रूप ले लिया, ठीक है। 3 भाग में हो गया ये हमारा झंडा। इस कंडीशन में आपका हो सकता है 4 या 5 फोल्ड भी हो जाए, ठीक है। मतलब इसको ऐसा ही करना है, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से पकड़ लेना है, ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या है कि आपको 2 तरह का बैग बन जाएगा। मतलब देखिए एक ये वाला, ठीक है, इसमें आप फूल पत्ती डाल सकते हैं इसके अंदर। फिर से अगर इधर से भी चाहें तो इधर से भी आप फूल पत्ती डाल सकते हैं, ठीक है। फूल पत्ती डालकर उसको फोल्ड करने का तरीका उधर से बलिंदर जी बताएंगे। चलिए अब बलिंदर जी बताएंगे आपको कि देखिए फोल्ड कैसे करना है। जैसे कि लेडीज़ लोग जो प्लेट में चून लगाती है साड़ी में, उस तरीके से इसको चून लगाना है। चलिए बलिंदर जी थोड़ा बताइए आप। अमित जी बताएं। जैसे मैं फोल्ड करना स्टार्ट करता हूँ, जैसे ऐसे फोल्ड करना है। और हमारे घर में माताएं और बहनें साड़ी को जो फोल्ड करती है अमित जी ने बताया। जैसे एक बार मैंने ऊपर से फोल्ड कर लिया, फिर इसको यानी नीचे से करेंगे और फिर एक बार ऊपर से करेंगे। ऐसे 2-3 बार चून बना लेंगे। इसको चून बनाने के बाद इसको हम डायरेक्टली इसको ऐसे लपेट भी सकते हैं, गोला भी बना सकते हैं। दोस्त देखिए ये गोला बनकर तैयार हो गया। और आगे अमित जी बताएंगे कि इसको कैसे ऊपर किससे बांधना है और क्या करना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए हम इससे आगे आप लोगों को बताते हैं कि अभी आप लोगों ने मतलब देखा कि कैसे बलिंदर जी इसको फोल्ड किए। आप लोग तो अच्छी तरीके से जान गए होंगे। देख लीजिए ये राउंड हो गया है, ठीक है, एक मतलब रोल की तरह हो गया है ये। अब देखिए इसमें बांधने का तरीका होता है। अगर इसको हम नहीं बांधेंगे तो फिर ऊपर जाएगा कैसे, तो हम बता रहे हैं आपको। देखिए ये वाला जो धागा है, देखिए ये जो हमारा ये केसरी कलर है इसमें बंधा हुआ है, मतलब केसरी की साइड में ये बना हुआ है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो बैक फिर वीडियो करके बैक आप लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है, कहाँ पे है ये पता चल जाएगा आपको। इसमें केसरिया रंग है, इसको ऊपर के साइड में रखना है, ठीक है, ऊपर के साइड में ऐसे रखना है, ठीक है। और ये वाला इसको ऊपर है रह जाएगा, ठीक है। थोड़ा एक चाहेंगे हम बलिंदर जी से सहयोग करें हमारा, इसको ऊपर पकड़ कर रखें, ठीक है, ये ऊपर है, ठीक है। ये वाला केसरिया वाला याद रखिए, केसरिया वाला में बना हुआ है। और ये देखिए फिर से आपको एक बार दिखा दे, ये देखिए हरा में बना हुआ है, हरा कलर में, ठीक है।
इसको नीचे की तरफ रखना है। अब क्या करना है हम लोगों को, इसको ऐसे पकड़ना है, ठीक है। ऐसे पकड़ने के बाद थोड़ा बलिंदर इसको टाइट रखें और इसको ऐसे लाकर, ठीक है, ऐसे लाकर 2-3 राउंड टाइट कर देंगे, ठीक है। टाइट करने के बाद देखिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसको सर्कल में मतलब हमने लिया है। सर्कल में लेने के बाद इसको हमने क्या किया, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर ऐसे बनाकर, ऐसे बनाकर, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, डाल दिया। देखिए इसके अंदर हमने डालकर और एक छोर इसको टाइट कर दिया। देखिए ये देखिए, थोड़ा सा चाहेंगे हम कि आप लोग अच्छा से देख लें। ये देखिए टाइट हो गया, ठीक है। इतना आसानी से तो ये खुलेगा नहीं, पर फिर भी आप लोग बहुत टाइट कर लीजिएगा ताकि आसानी रहे, ठीक है। और ये बंद कर झंडा हमारा तैयार हो गया, ठीक है। अब ये वाला याद रखिएगा, हम चाहेंगे कि थोड़ा ये अपना डंडा जो है, देखिए ये हमारा झंडा है, ठीक है। और ये वाला सिरा जो है हम पहले ही बताए थे कि ऊपर रहेगा। अब हम चाहेंगे बलिंदर जी से इसको खींच कर थोड़ा इसको ऊपर करें। अब इसको इस माध्यम से मान लेते हैं हम थोड़ा सा, जैसे कि ये थोड़ा सा बलिंदर जी और ऊपर करें, थोड़ा सा और ऊपर करें ताकि कि हमारे जो सब्सक्राइबर है उनको दिखे। देखिए इस तरीक़े से झंडा रहता है, कहीं भी आप देखे होंगे, ठीक है। इस तरीक़े से इसको मान लेते हैं थोड़ा, देखिए ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, मान लेते हैं। देखिए आसानी से जा रहा है ऊपर, ये ऊपर चला गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा कहेंगे पीछे लाएं। देखिए मान लीजिए झंडा ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको फहराना कैसे है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। अब इसमें देखिए क्या होता है, कोई भी झंडा फहराने के लिए आता है, कोई भी हमारा गेस्ट, तो इसको ऐसे मतलब देखिए इतना मतलब हिलाने के बावजूद भी ये खुल नहीं रहा है, इसका मतलब ये खुलेगा नहीं। देख लीजिए एक एक छोरे और ये एक जिसमें झंडा बना हुआ है, तो इसमें गेस्ट को ऐसे करके देख लेना चाहिए कि किस में मतलब कौन सा भाग से ये हमारा झंडा उठ रहा है, ठीक है। एक से देखिए नहीं उठ रहा है, नहीं ना उठ रहा है, तो इसको क्या करना है, नीचे की तरफ इसको रखना है ऐसे, या फिर उन व्यक्ति को बोलिए कि इसको ऐसे मतलब आसानी से रखा, और जो जिसमें झंडा हिल रहा है, जिसमें हमारा झंडा है, उसको बोलिए आसानी से खींचने के लिए। तो हम देखिए एकदम कैसे आसानी तरीके से इसको फहरा रहे हैं, ठीक है। आप लोग देखिएगा, देखिए ये वाला खींच दिए, ठीक है। थोड़ा सा और हम लोग सॉरी चाहेंगे, माफ़ी चाहेंगे थोड़ा, ये देखिए, ये देखिए कितना आसानी से झंडा फहर गया। इस तरीके से मतलब थोड़ा और ऊंचा रहता तो हम लोग आसानी से खींच सकते थे इसको, और ताकि थोड़ा तेज़ झटका लगता तो झंडा हमारा जो है तो मतलब जल्द से जल्द फहर जाता, ठीक है। चलिए मतलब इसी प्रकार से आप आसानी से झंडा को फहरा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि यह मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन के घंटी को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को भी दबा लें, ताकि मैं जो भी वीडियो आपको बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।